से करो ना विदा। शाम से रात हो गई, अभी तक आया नहीं। ब्याह की बात करने गया है बहुरिया, वक्त तो लगे है ना कि नहीं? और इस बार कोई धूम धड़ाका नहीं करेंगे। हाँ, सीधे साधे रीत रिवाज से किशन के हाथ में मूड़ी का हाथ देके हम सब आशीर्वाद दे देंगे। हाँ लाखी, माँ सही कहे है। जो एक बार किशन और उसके घर वाले ब्याह के लिए राजी हो जाइए तो मंदिर में ब्याह कर लेवे। बस घर वाले और रानी माँ, किसी और को बुलाए की जरूरत ना है। रानी माँ को तो बुलाएंगे ही, उनके तो चरण धो के पीऊं मैं, जो उनके कारण मेरी मोड़ी को एक नया जीवन मिला। बस किसी भी तरह एक बार अपनी मोड़ी को फिर से हंसता हुआ देख लूं मैं, इस आंगन में चिड़ैया की तरह फुदकते हुए देख लूं इधर उधर। मन में जो जाने अनजाने उसकी हंसी को रोकने का बोझ है ना, वो उतर जाएगा। शरद, क्या कहा उन लोगों ने ब्याह के बारे में? हैं? क्या 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 बोले? बता, ब्याह की बात सब हो गई है ना? मुहूर्त के बारे में कुछ बोले बे लोग? हे शरद, इधर देखना, मेरी तरफ। क्या कहा? बोलना। किसी ने कुछ नहीं कहा माँ। वो कायर ये गांव छोड़कर भाग गया, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। कोई नहीं था मामा, कोई नहीं। एक बार फिर से धोखा दिया है उस कमीने किशन ने मेरी बहन को। क्या करूं? कहां से ढूंढ कर लाऊं उसे? कहां से ढूंढ कर लाऊं अपनी बहन की खुशियों को? जो भाई अपनी बहन की खुशियों की रक्षा नहीं कर सके, वो भाई को क्या आके राखी की ये डोर बंधवाने का? कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है। मेरा परिवार, ये बच्चे ऊपरे से लिखवा के लाए हैं आंसू। शरद बेटा, इधर आ बेटा, अपने आप को मत कोस बेटा। क्या होगा मेरी मोड़ी का? अब कैसे ब्याह होगा मेरी मोड़ी का? जिंदगी भर ऐसे ही तड़पती रहेगी। चुप बोल बहू, चुप बोल। इंसान की किस्मत का सारे दरवाजे तो भगवान भी नहीं बंद कर सकते। एक दरवाजा तो मेरी रेवा के लिए खुला ही होगा। इस रास्ते मेरी रेवा की सारी हंसी, सारी खुशी आएगी। मेरी रेवा फिर पहले जैसी हो जाएगी। दीदी, चुप, सब चुप हो जाओ। माँ,
माँ, अगर रेवा को इस बात का पता चला तो वो बिखर जाएगी ना, उसकी आस टूट जाएगी ना। माँ चुप हो जाओ। माँ माँ माँ, मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। दादी देखते। रेवा, 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 है मुड़ी, है? रेवा, कोई बुरा सपना देखा तूने? तेरी उड़ी। रेवा, क्या हुआ? अरे ये तो वही कपड़े हैं जो रेवा 9 दिन पहने थे। कहाँ से? तू चिंता मत कर मोड़ी, हम इसे जला देंगे। मैं इसे जला के राख कर दूंगी। कभी कभी नहीं दिखेंगे ये तुझे, समझना तू? हाँ, तेरे दर्द को बढ़ाने के लिए ये कभी नजर नहीं आएंगे, समझी ना? चल आजा, हम जलाते हैं इसको। आ चल। नहीं, रेवा को इंसाफ दिलाने के लिए यही एकमात्र सबूत है। और फिर कानून तो सबूत मांगता है ना। किस कानून की बात कर रहा है तू? किस सबूत की बात कर रहा है? गया था ना थाने, सुनी किसी ने तेरी? मिल गया इंसाफ? जब किसी को हमारे बहते आंसू नहीं दिखाई देते, मेरी मोड़ी की चीखें सुनाई नहीं देती, इसका दर्द कोई समझता नहीं है, तो ये इन कपड़ों को दिखाओ कि क्या करेगा तू। देखना इसे, इन कपड़ों को देख के इसका ये हाल हो गया है। क्या चाहता है ये? जितनी बार इन निशानियों को देखे उतनी बार इसके घाव से खून रिसेगा रे। मैं अपनी मोड़ी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसके जीवन से ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी इन्हें, जला डालूंगी इन कपड़ों को। आजा मोड़ी, चल आजा, आजा। जब तू इन निशानियों से दूर होगी ना, इन यादों से दूर होगी, तो ही तू जी पाएगी फिर से। चल आजा, हम जला देंगे इन्हें। लाखी, घबरा मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ। हाँ चल, खत्म कर डालेंगे इन निशानियों को। जब तक ये नहीं जाएंगी मेरी मोड़ी के जीवन से, तब तक नई खुशियों को जगह कहाँ से मिलेगी। जला डालूंगी मैं, खत्म कर डालूंगी इन्हें। बस बहुत हो गया, मेरी मोड़ी के जीवन के आंसू अब खत्म। बस अब नहीं, बस।
जला डाला, मेरी मोड़ी की जिंदगी के दर्द की निशानियों को मैंने जला डाला। अब सब ठीक होगा, तू चिंता ना कर। समझ रही है तू? देख देख, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ये रेवा के कपड़ों में कैसे आया? क्या है ये? ये तो राज परिवार की निशानी है। ए, हमारी मोड़ी के पास कैसे आया? ये तो रेवा के पास उस समय था जब वो इसका मतलब राज परिवार के किसी आदमी ने मेरी मोड़ी को कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने पुलिस के पास। उस दिन तो मैं वहां से खाली हाथ आ गया था क्योंकि मेरे पास गुनहगार के खिलाफ सबूत नहीं था, लेकिन अब है, नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है तू जाके उनका नाम बताएगा तो पुलिस वाले दौड़ पड़ेंगे राजमहल की तरफ तेरी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए? तू जानता भी है किसका नाम ले रहा है तू? अरे राजा है, राजा वो माए बाप है, कौन मानेगा तेरी बात? बता मुझे। हाँ बेटा, ये कानून और सजा हम गरीबों के लिए है। वहाँ का कानून भी वही है और सजा भी वही है। तो एक काम करते हैं ना, डर के चुपचाप बैठ जाते हैं हम और उस राजमहल के वो राक्षस को खुलेआम घूमने देते हैं और समझा लेते हैं अपनी बहन को कि जो हुआ उसे भूल जा। हम भी भूल जाते हैं। नहीं होगा,
मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अपनी बहन की जान लेगा? कौन मानेगा तेरी बात? लोग यही कहेंगे ना कि अपनी मोड़ी का पाप छुपाने के लिए आसमान पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो एक ओढ़नी दे दे मुझे, या अपने इन हाथों की चूड़ियां मुझे पहना दे, नहीं तो एक टुनटुना दे दे, वहां कोने में बैठ के जिंदगी भर बजाता रहूंगा। आप लोग क्यों इस बात को दबा देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि मैं वो बहादुर मां नहीं बनना चाहती जिसकी बहादुरी उसकी खुद सुनी कर दे। नहीं लड़ना चाहती मैं वो लड़ाई जिससे मेरी मोड़ी छिन जाए मुझसे। सही कह रही है तेरी माँ शरद। कच्चू न मिले जे लड़ाई से। फिर भी तुझे यही करना है तो अंदर जा, गला दबा दे मोड़ी का, क्योंकि तू जो करना चाहता है उसके बाद मोड़ी को तो मरना ही है। जा, खत्म कर दे उसे, जा। घोट निकला उसका, खत्म कर दे उसे। जाना, खड़ा क्यों है तू? जा। सुनो, यहाँ पे कोई आया था क्या? नहीं।